गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इंडिया से कैनेडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के अंदर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मतलब जो सीट बुकिंग का पेमेंट होता है, कॉलेज फीस देनी होती है, वो आप किस तरीके से दे सकते हो, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। डिटेल में गाइज मैं बताऊंगा, प्लीज वीडियो एंड तक देखना। आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं गाइज, उनको पता ही नहीं होता है पेमेंट किस तरीके से करते हैं, कितने मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं, मतलब कितने तरीके से आप लोग इंडिया से पैसा सेंड कर सकते हो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। प्लस आप लोग को जब इंडिया से कैनेडियन डॉलर में पैसा कन्वर्ट होता है ना, उसके ऊपर चार्ज लगता है। वो चार्ज कैसे ना लगे वो भी आप लोग को ये वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहना गाइस। मैं खुद बताऊंगा कि मैंने कैसे पेमेंट किया था, सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोग को पता लग जाएगा। अब ज्यादा देरी करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइज। मैं अगर ना बोलूं ना तो भी आप लोग को कर देना चाहिए, ऐसे याद दिलाना जरूरी नहीं है। कभी कभी मैं भूल जाता हूं, आप लोग भी भूल जाते हो। नहीं नहीं नहीं, आप लोग करो, लाइक सब्सक्राइब पहले करो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हो गया, कर दिया, चलो फिर चालू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट्स, मतलब कितने तरीकों से आप लोग आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को पैसा दे सकते हो। जो नंबर वन वे होता है गाइज, वो होता है डायरेक्ट पेमेंट। अब डायरेक्ट पेमेंट का मतलब होता है गाइज, फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग का ऑफर लेटर आता है तो आप लोग को $100, $200, कुछ कुछ का $1000 होता है, वो चार्जेस आप लोग को पे करने होते हैं। अब डायरेक्ट पेमेंट जब आप लोग करोगे गाइस, तो डायरेक्टली आप लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां से आप लोग आपका स्टूडेंट लॉगिन खोलोगे और वहां से आप लोग पेमेंट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप लोगों ने पेमेंट किया डायरेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट में आप लोग को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले आप लोगों को मैं एडवांटेजेस बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। तो एडवांटेजेस जो होते हैं गाइस, वो होते हैं कि आप जो जब पेमेंट करोगे ना $100 या 200 या जो भी है, वो उसी दिन आपके यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में चला जाता है। और जो डिसएडवांटेजेस होता है ना गाइस, वो होता है कि जब आप लोग पेमेंट करोगे, जिस दिन भी आप लोग पेमेंट करोगे, उस दिन जब आप इंडियन रुपीज से कैनेडियन डॉलर में पेमेंट करते हो ना, तो आप लोग को चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, एडिशनल चार्जेस लगाते हैं वो लोग जब भी आप लोग पेमेंट करते हो, तो वो आप लोग को चार्जेस लगेंगे। प्लस अगर आप लोग का 7 लाख के ऊपर का पेमेंट है, ठीक है, इंडियन रुपीज में 7 लाख की बात कर रहा हूं, प्लस अगर इंडियन रुपीज में आप लोग 8 लाख 9 लाख ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आप लोग के बैंक के एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग को लग के ना आपका रेट बहुत ऊपर चला जाता है। मेरे फ्रेंड्स को देखा था मैंने, वो लोगों ने एक्स्ट्रा गाइस 30,000 40,000 पे किया है। ये सारे एडिशनल चार्जेस लगते हैं, ठीक है, जब आप लोग डायरेक्ट पैसा सेंड करते हो। बट आपका पैसा फटाफट वहां पे पहुंच जाएगा, ये एक तरीका होता है। जो सेकेंड मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहा होगा, इस वो होता है इनडायरेक्ट पेमेंट। अब इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब ये होता है गाइस कि जब भी आप लोग पेमेंट करोगे, बीच में लिंक होता है। सो इनडायरेक्ट तरीके में क्या होता है ना गाइस, आप लोग को किस तरीके से करना होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो इनडायरेक्ट में गाइस CIBC मोड ऑफ पेमेंट होता है। CIBC का फुल फॉर्म होता है गाइस कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये एक मल्टीनेशनल बैंक है गाइस कनाडा का, जो अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का टाई अप है इसके साथ, तो आप लोग इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अब मैं जो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, उसका टाई अप है CIBC के साथ, तो मैं इसके थ्रू ही पेमेंट कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट अगर मेरे को एडिशनल चार्जेस और ये सब नहीं देना है तो मैं CIBC के थ्रू ही प्रीफर करूंगा। बट मेरा जो पैसा है वो थोड़ा टाइम लेगा गाइस, 5-6 दिन लग जाते हैं कॉलेज तक पैसा पहुंचने में, इतना टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग देखो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टाई अप है CIBC के साथ कि नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं गाइस, ये CIBC मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा किस तरीके से आप लोग को पेमेंट करना होता है। इसके ऊपर गाइस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में दे दूंगा, जरूर चेक कर लेना। मैंने वो वीडियो में दिखाया था, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि कैसे मैं पेमेंट करूं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। कुछ लोगों ने वीडियो पूरी देखी ही नहीं है, आधी अधूरी वीडियो देख के मेरे को मैसेज कर रहे हैं। इसीलिए गाइस मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को क्लियर पता लगे कि किस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट पेमेंट करना है, देख लो, समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब क्या करता हूं ना, मैं आप लोगों को गाइस एक वे बता देता हूं किस तरीके से आपका पैसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक पहुंचता है। उसके बाद मैं आप लोग को प्रोसीजर, एक बीच का प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, तो पहले गाइस आप लोग को प्रोसीजर करना पड़ता है, मैं जो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इस तरीके का एक स्लिप आता है। ठीक है, वो स्लिप लेके आप लोग को आपके बैंक जाना है, आपके घर के पास जो भी बैंक है, आपका जो भी बैंक में अकाउंट है, वहां पे आप लोग को जाना है। वहां जाने के बाद गाइस ये वाले स्लिप के ऊपर डिटेल्स लिखी होती है, बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह लिखा होगा, वो लेके आप लोगों को वहां पे सब कुछ फिल आउट करना पड़ेगा आपके बैंक में जाके। फिर क्या होता है ना गाइस, आपका पैसा, ये जो आपके घर के पास बैंक है, वहां से RTGS होता है, जो भी इंडिया में दूसरे स्टेट में बैंक है वहां पे।
ठीक है। वहां पे आरटीजीएस होने के बाद आपका पैसा वहां से जाएगा सीआईबीसी कनाडा के अंदर, जो मैंने सीआईबीसी के बारे में बताया ना, वहां पे आपका पैसा जाएगा और वहां से आपका पैसा जाता है आपके कॉलेजेस के अंदर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी है वैसा। तो ये एक दो बैंक बीच में आ जाती है गाइस। बट जब आप आरटीजीएस करते हो ना, तो आप लोग को इंडियन रुपीस का जो चार्ज होता है जब वो कैड में कन्वर्ट होता है ना, वो चार्जेस नहीं देने पड़ते, प्लस आप लोगों को कोई भी एडिशनल उसके ऊपर बैंक के चार्जेस नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, ठीक है। जब भी आप लोग पेमेंट करते हो उस दिन जो भी कैनेडियन डॉलर का रेट है, मतलब $1 इज इक्वल टू कितना इंडियन रुपीस है, वो रेट है, वो फिक्स हो जाता है अप टू 3 to 4 डेज। जब भी आप लोग पेमेंट करोगे 3-4 दिन के अंदर, तब तक फिक्स रहेगा। भले ही कैनेडियन डॉलर का रेट एवरीडे फ्लक्चुएट होता है, बट जिस दिन आप लोग ने वो स्लिप निकाला ये वाला, उस दिन के बाद आप लोग को एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आप लोग को बताता हूं ये वाला स्लिप आपको किस तरीके से निकालना है। सो पहले क्या करते हैं गाइस, हम लोग सीआईबीसी पेमेंट में चले जाते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए गाइस, कोई भी आपकी जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो ना, उसका नाम लिख देना और सीआईबीसी अटैच कर देना। अगर सीआईबीसी और उसका टाई अप होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखा देगा इस तरीके से खोल के, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं यहाँ पे पेमेंट, बट आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहां पे गाइस हम लोग ओके कर देंगे। अब यहां पे गाइस ये है सीआईबीसी मोड ऑफ पेमेंट और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का पेज है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब यहां पे गाइस आप लोगों को दिखाएगा एजेंट या रिक्रूटर, आर यू वर्किंग विद एन एजेंट और रिक्रूटर, नो कर देंगे। पेमेंट डिटेल्स, सेलेक्ट द कंट्री यू आर पेइंग फ्रॉम, मतलब हम लोग ऑब्वियसली इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और कितना गाइस आप लोग चार्ज ले रहे हो। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहां पे $2000 ले लेता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहां पे मजेदार चीज ये है ना कि आप लोग को दिखाएगा कि कितने तरीकों से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले गाइस बैंक वायर, सेकंड होता है डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, कुछ भी, और थर्ड होता है डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, ठीक है। तो हम लोग सेकंड, नीचे के जो दो ऑप्शन है ना गाइस, ये दो ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस के थ्रू पेमेंट नहीं करने वाले, हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन के थ्रू पेमेंट करेंगे, बैंक वायर करेंगे, ठीक है। अब बैंक वायर में गाइस आप लोग देख सकते हो कितने पैसे लग रहे हैं, 1,19,695.97 INR लग रहा है, अगर आप लोग $2000 कैनेडियन डॉलर्स में पेमेंट करते हो तो। अब यहां पे गाइस जब आप लोग इसको बोलोगे ना, आई डू नॉट विश टू यूज सीआईबीसी प्रेफर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वुड लाइक टू मेक द पेमेंट इन कैनेडियन डॉलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन फी ऑफ 1.2% विल बी एडेड टू द पेमेंट अमाउंट एज एडमिनिस्ट्रेशन फी। अब यहां पे गाइस इसको सेलेक्ट कर लो आप। जैसे गाइस आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया, आप लोग नीचे जाओगे और नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आप लोग को यहां पे आपकी डिटेल्स देनी पड़ती है, स्टूडेंट डिटेल्स, आपका स्टूडेंट आईडी नंबर, आपका स्टूडेंट फर्स्ट नेम, आपका स्टूडेंट लास्ट नेम, सारी चीजें आप लोग को, मेल आईडी से लेके हर चीज यहां पे आपको दिखानी पड़ती है। उसके बाद गाइस जब आप नेक्स्ट पे करते हो ना, मैं अभी नेक्स्ट पे नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी मैंने डिटेल्स फिल आउट नहीं करी है। ये नेक्स्ट जब आप देखोगे ना गाइस, उसके बाद आप लोग को बताएगा कि पेयर डिटेल्स मतलब आपके फादर पे कर रहे हैं, आपके मदर पे कर रहे हैं, आप कैसे पे कर रहे हो, मतलब बैंक के थ्रू लोन लेके पे कर रहे हो, वो डिटेल्स आप लोग को फिल करने होते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग नेक्स्ट करते हो ना गाइस, ऑटोमेटिकली आप लोग को इस तरीके का सा स्लिप आ जाएगा। अब ये स्लिप लेके मैंने जो आप लोग को वे बताया ना, वो वे आप लोग को फॉलो करना है। जैसे आप लोग को ये वाला स्लिप आता है, आप लोग ये स्लिप के ऊपर लिखा ही होगा, ये स्लिप लेके आप लोग के जो भी नियरेस्ट बैंक है वहां पे चले जाओ। अब जैसे आप लोग नियरेस्ट बैंक में जाओगे ना गाइस, वहां पे आप लोग को ये वाली स्लिप के ऊपर सारे डिटेल्स दे रखे होते हैं, कौन से बैंक में आपका पेमेंट जाएगा, फिर वहां से कहां जाएगा, सब कुछ लिखा होता है इसके ऊपर। जैसे आप लोग आपके बैंक में चले जाओगे गाइस, वो स्लिप आप लोग दोगे, आप वो सारी डिटेल्स फिल करेंगे और आपका पैसा जो भी स्टेट से हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद से हूं, तो मेरा पैसा गाइस हैदराबाद से आरटीजीएस होगा बॉम्बे। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ना गाइस, उसका टाई अप था इस तरीके से, जो वे आपको बता रहा हूं। आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का वे अलग अलग हो सकता है। सो मैं आपको एक मेरा वे दिखा देता हूं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोग का भी पेमेंट होगा। तो मेरा जो पेमेंट था गाइस, मैं हैदराबाद में रहता हूं, तो मैं गया यहाँ पे मेरी बैंक में, मैंने वो फॉर्म दिया, ये वाला फॉर्म, वहां पे जाके मैंने बैंक में सबमिट किया, और वो फॉर्म ने फिल करने के बाद वहां से मेरा पैसा आरटीजीएस हुआ बॉम्बे की कोई बैंक है, वहां पे आरटीजीएस हुआ। फिर वहां पे आरटीजीएस होने के बाद वो बैंक ने मेरा पैसा सेंड किया सीआईबीसी को, जो कनाडा में है, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। फिर वहां से मेरा पैसा सेंड हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर को। ये पूरा वे होने में गाइस 4 to 5 डेज लगे थे मेरा पैसा सेंड होने में विंडसर को, बट मुझे कोई भी चार्जेस नहीं लगे थे, कुछ भी फालतू का खर्चा नहीं लगा था, जितना पैसा मुझे देना था। अब मेरी जो सीट बुकिंग का पेमेंट था गाइस $4000, तो वो सीट बुकिंग का पेमेंट था डायरेक्टली गाइस मैंने $4000 ही दिया है, उससे ऊपर एक पैसा मैंने नहीं दिया है, कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगे थे, कुछ भी नहीं लगा था।
तो मुझे लगा गाइज इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोग को एक आइडिया है किस तरीके से आप लोग को पेमेंट करना है, कैसे आप लोग कम से कम पैसा दे सकते हो, ज़्यादा आप लोग को फालतू खर्चे नहीं करने हैं। सो कैसा लगा गाइज ये वाला वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैंने गाइज ये जो वे बताया ये सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो कि आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टाई अप है सीआईबीसी के साथ कि नहीं। पहले आप लोग क्या करो ना गाइज, यूनिवर्सिटी को मेल पूछ के सेट क्लियर आउट करो कि उनका टाई अप भी है सीआईबीसी के साथ कि नहीं। अगर टाई अप है तो गाइज इस तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अगर टाई अप नहीं है तो आप लोग को डायरेक्ट पेमेंट ही करना पड़ेगा। वहां पे आप लोग को गाइज 30,000, 40,000, 50,000 तक भी चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ठीक है, या शायद उससे भी चार्जेस ज़्यादा देने पड़े, आई डोंट नो गाइज, मुझे नहीं पता है। बट अगर सीआईबीसी मोड ऑफ पेमेंट हो तो पहले वो ऑप्ट करना, भले ही 4-5 डेज एक्स्ट्रा लग रहे कोई बात नहीं, पैसा कम से कम लगेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो किसी दोस्त को जो भी विंडसर में पेमेंट कर रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पेमेंट कर रहा है। फिर कैसे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।